हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी के 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। आज हम 5वां सेट अपना कंप्लीट करने वाले हैं हिंदी का। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं या उसके अलावा आपके जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ना। उसके अलावा आपने अभी तक इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है जहाँ पे हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स कराए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको लगभग कंप्लीट करवा दिए गए हैं। वो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अपना सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे ABCD जो भी आपको आंसर सही लगता है वो आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ABCD जो भी सही लगता है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसका आंसर लिखिए, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और बाकी लोगों के साथ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? नहीं बोली जाती कौन सी? मैथिली, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मैथिली बोली नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैथिली बोली नहीं बोली जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? इनमें से आपको संयुक्त स्वर बताने हैं। कौन से? ए त्र, आ ए ओ, आ ए ओ, ओ बताइए इनमें से कौन सा? A B C या D? तो इसमें से कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री? बताइए किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कवियत्री, है ना। कवियत्री हो जाएगा, तो यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी? बताइए किस तरीके से विदुषी को लिखा जाता है। तो किस तरीके से लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए, वेरी गुड, ए इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमुदनी, कुमुदनी किस तरीके से लिखा जाता है? A B C या D? तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? बी, है ना। बी सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो क का स्थान स्थान क्या है? उच्चारण स्थान कंठ है ना। कंठ है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है? रंग वाला, रंगना, रंगीन या रंगरेज? तो रंग से कौन सी क्रिया बनती है? रंग से बनती है रंगना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी, अलस, आलसीपन या आलस? तो क्या है? आलस है ना। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया आपने बतानी है। लिखना, हंसना, रोना या सोना? सकर्मक क्रिया कौन सी है इनमें से? लिखना, है ना। लिखना एक सकर्मक क्रिया होती है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो डेफिनेशन ही दे रखी है डायरेक्ट, तो इसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? आपको बताना है इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है या बच्चा फल तोड़ रहा है? बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? A B C या D? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, श्याम रोता है। ये एक सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का हमें वाक्य बताना है। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है या वह अब भली भांति नाच लेता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बहुत आ रहा है ना ये शब्द, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भय या वीरू? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय, है ना। भय विशेषण नहीं है, तो सी बहुत सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बताना है किस वाक्य में है। हम खुद ही इधर आ गए गए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। बताइए किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयुक्त कारक बताइए। मतलब पर लिखा हुआ है ना, कौन सा कारक है, किस कारक की विभक्ति है ये, संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण। बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो किस कारक की है, अधिकरण का, है ना। में पर, अधिकरण में क्या होता है, में और पर आ गया तो ये अधिकरण की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है, ये तो हमने अभी करा हुआ है तो आप ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। कवित्री, कवियित्री, कवित्री या कवित्री। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था, तो क्या है, कवियित्री, यानी 66 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपने बताना है अस्थि, बेगम, चपरासी या जमीन। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी या डी। आप लोग अपनी जल्दी आंसर बताइए, ए बी सी या डी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 80, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। 80 शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तत्सम शब्द है, इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है, अमृत, माता, काठ या आंचल। बताइए ए बी सी या डी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। तत्सम वाले कौन से होते हैं, संस्कृत वाले जो थे, है ना, हमने पढ़े हुए अच्छे खासे। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, अमृत। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो प्रमथ, स्वेच्छाचारी, यानी प्रमथ का एक अर्थ आपको लिखा हुआ है, एक अर्थ और आपको इसमें से बताना है, उत्मत, उन्मत्त, प्रपीड़ित, उत्कृष्ट या परितृष्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्मत्त, है ना। उन्मत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्मत्त का मतलब ही होता है कि जो बंधा हुआ नहीं हो, है ना, और स्वेच्छाचारी का मतलब भी सेम ही होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द से पहले लगते हैं, है ना। सुखी, आरूढ़, उपकरण या निर्विरोध। बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सुखी, है ना। सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के बाद लगता है, पहले लगेंगे उपसर्ग, बाद में लगेगा प्रत्यय, ठीक है। ये तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, क्या है, का है, पिका है, आइका है या इका है। अध्यापिका शब्द में क्या प्रत्यय है, इका प्रत्यय, ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि आपको बतानी है, तपोगुण में है, अतएव में है, रजनीश में है या सदाचार में है। स्वर संधि इनमें से किस ऑप्शन में है, बताइए। 72 का आंसर क्या होगा, रजनीश में, है ना। रजनीश में स्वर संधि है, ठीक है। और रजनीश का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें कौन सी संधि है, कपीश में कौन सी संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपीस की अगर मैं बात करूं तो इसका संधि विच्छेद होता है कपि प्लस ईश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद आपको बताना है, ए बी सी या डी। ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र या ब्रह्म अस्त्र। बताइए ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, है ना। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए। इसका संधि विच्छेद आपको बताना है, सच, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस छात्र या सच शास्त्र। बताइए तो सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए बी सी या डी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसमें कौन सी संधि कौन सी है, इसमें हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ओके, मतलब संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है, बस इतना काफी रहता है, हो जाता है उससे आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आपको जो भी ऑप्शन आएगा उसमें से एक, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा आज हमें 25 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए अपने सेट नंबर 5 के, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।